हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्वतंत्रता दिवस 2024 यानी कि टॉप जीके, जो आगामी परीक्षाओं के लिए आपके इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत 15 अगस्त 2024 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? तो भारत जो है ये 15 अगस्त 2024 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है दोस्तों? 78वां दिवस मनाया जा रहा है। याद रखिएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। अगला है, पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2024 को लाल किले का प्रचार से कौन सी बार तिरंगा फहराएंगे, बताइएगा। तो पीएम मोदी ने दोस्तों 15 अगस्त 2024 को लाल किले में ये 11वीं बार जो है तिरंगा को फहरा रहे हैं। याद रखिएगा, आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को अंग्रेजों से किस दिन आज़ादी मिली थी? तो भारत को दोस्तों अंग्रेजों से कौन से दिन जो है आज़ादी मिली थी? तो 15 अगस्त 1947 को। याद रखना, भी इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की है? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं दोस्तों कि 15 अगस्त 1947 को सबसे पहले जो है किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। इसे लॉर्ड माउंटबेटन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर साल 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से यहाँ प्राचीर हो जाएगा दोस्तों कि हर साल जो है 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से किसके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है? तो लाल किले में दोस्तों ये प्रधानमंत्री द्वारा जो है झंडा को फहराया जाता है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हर साल 26 जनवरी को यानी कि गणतंत्र दिवस को किसके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति जी से फहराया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब और कहाँ फहराया गया था? तो पहली बार जो है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब और कहाँ फहराया गया था? तो 7 अगस्त 1906 ईस्वी में कोलकाता के फारसी बागान स्क्वायर में। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, कैप्टन मोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई है? तो कौन सी पार्टी जो है भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद जो है सत्ता में आई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से सर्वप्रथम किसने झंडा फहराया है? तो दोस्तों किसने झंडा फहराया है दोस्तों लाल किले के प्राचीर से सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में किस दिन शपथ ली थी? तो कौन से दिन शपथ ली थी? तो 15 अगस्त 1947 के दिन। अगला क्वेश्चन है, किसने अपने संविधान में संशोधन कर भारत की आजादी के बाद गोवा को अपना राज्य घोषित किया लेकिन असफल रहा? तो पुर्तगालियों ने। आंसर डी इसका हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत पर लगभग कितने साल शासन किया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत पर लगभग जो है तकरीबन 200 साल जो है शासन किए थे। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत देश में हर साल जो है गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी को मनाया जाता है, सभी को पता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, तिरंगे को भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया? तो तिरंगे को भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में दोस्तों
ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय ध्वज किस दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ध्वज को कब मनाया जाता है दोस्तों भारत में हर साल? तो 22 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर डी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को, बताइएगा दोस्तों आप सब कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के समय भारत देश की जनसंख्या कितनी थी? तो कितनी थी दोस्तों? लगभग 32 करोड़। कितनी? 32 करोड़। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक पेन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत देश में डाक पेन की शुरुआत हुआ था दोस्तों 15 अगस्त 1972 में। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? बताइए दोस्तों कितनी तिलियां होती है भारतीय तिरंगा के अशोक चक्र में? तो आप सभी को बताना है। ऑप्शन है 32, 18, 20 या 24। कमेंट करके आंसर बताइएगा कि भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता हो जाएंगे आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि भारत के विभाजन की घोषणा सर्वप्रथम किस अंग्रेज ने की थी? तो भारत के विभाजन की घोषणा जो है सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त के भाषण का रंगीन प्रसारण टीवी पर पहली बार कब हुआ था? तो 15 अगस्त के भाषण का रंगीन जो है प्रसारण टीवी पर पहली बार हुआ था 15 अगस्त 1982 ईस्वी में। याद रखना ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो किसने किया दोस्तों? तो ये हो जाएगा पिंगली बेकेन है। पिंगली बेकेन ने दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन को तैयार किए हैं। अगला क्वेश्चन है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो बाघ से पूर्व जो है भारत का राष्ट्रीय पशु था शेर। ऑप्शन सी इसका होगा शेर। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। इसका आंसर बी होगा सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। सभी को पता है मोर हो जाएगा दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? तो धरोहर पशु पूछा है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय कौन सा होगा? हाथी हो जाएगा। ये धरोहर पशु माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान के गायन की अवधि कितनी है? कितनी है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान के गायन की अवधि? तो 52 सेकेंड है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम गीत के जो रचयिता हैं वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि हो जाएगा दोस्तों आप सभी का 65 सेकेंड। कितना? 65। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था? तो सबसे पहले जो है सत्यमेव जयते का नारा जो है वो दिए थे मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन ए आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में दोस्तों ये 3 शेर दिखाई देते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में निम्नलिखित में से कौन सा पशु शामिल नहीं है? तो देखिएगा दोस्तों भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में दोस्तों सिंह, सांड और घोड़ा का ये जो है प्रतीक चिन्ह है, लेकिन हिरन का जो है दोस्तों नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वाला होगा हिरन। अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित राज चिन्ह के मूल स्थान में कितने शेर हैं? तो अशोक द्वारा जो है सारनाथ में जो स्थापित राज चिन्ह के मूल स्थान है उसमें दोस्तों 4 शेर हैं। कितना होगा? 4। अगला क्वेश्चन है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो किससे होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा राष्ट्रीय गीत से होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है?
तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात तो हो जाएगा दोस्तों आपका 3:2। अगर यही पूछा जाए दोस्तों कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होगा, तो 2:3 हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग हो जाएगा दोस्तों गहरा नीला। गहरा नीला यानी कि ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आजादी के बाद भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए? तो आजादी के बाद दोस्तों भारत में पहली बार आम चुनाव हुए थे 1951 से 52 में। 1951 से 52 में ये पहली बार दोस्तों भारत में आम चुनाव हुए थे आजादी के बाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का डी आंसर आप सभी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की मृत्यु या हत्या कब हुई थी? दोस्तों महात्मा गांधी जी की जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था कब, 30 जनवरी 1948 को। किसने किया था दोस्तों, नाथूराम गोडसे ने। 30 जनवरी 1948 को यह महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है जिसका जवाब जो है आप सभी को कमेंट करके बताना होगा। इसमें पूछा है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का ये प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए क्लीमेंट एटली, ऑप्शन बी टोनी ब्लेयर, सी सर विंस्टन चर्चिल या डी मार्गरेट थैचर। कमेंट करके दोस्तों आप लोग जो इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो स्वतंत्रता दिवस के बारे में दोस्तों इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन को लेके आए थे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जरूर इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा।